अभी जो बात मैं आपको बोलने वाला हूँ वो बहुत कड़वी है। ये बात मुझे कभी कभी खुद भी डाइजेस्ट नहीं होती है, लेकिन ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि मैं जब नास्तिक था, नशे करता था, गलत संगति थी मेरी, गलत आदत थी मेरी, तो उस वक्त जब मेरे अंदर एक जागृति हुई अध्यात्म को लेकर के, उस टाइम अध्यात्म को लेकर के जागृति नहीं हुई थी। मुझे लगा था कि मैं धार्मिक हो जाता हूँ, मैं सबसे अलग हो जाता हूँ। मैंने अपने बालों को मुंडवा दिया, शिखा रखने लगा, मालाएं डाल ली, हमेशा भक्ति 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 करते रहता था। मैं इन चीज़ों में इतना डीपर लेवल पे चला गया था ना, इतना डीपर लेवल पे कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से छूट गया था। मुझे लगता था कि अब मैं कुछ नहीं करूँगा, बस भक्ति करूँगा, संन्यास ले लूँगा और कुछ नहीं रखा इस जीवन में। लेकिन बाद में मुझे पता चला, बाद में मेरे एक्सपीरियंस से मैंने सीखा कि जब तक मैं भौतिक चीज़ों को, मटेरियलिस्टिक लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं करूँगा तो मैं त्याग कैसे कर सकता हूँ। आप तभी कुछ छोड़ोगे ना जब आपके पास कुछ हो। तो मैं इन चीज़ों में बहुत डीप चला गया था, जिसके वजह से मेरे माइंड में स्पिरिचुअल खिचड़ी बन गई थी कि भाई हनुमान चालीसा भी पढ़ना है, शिव पुराण भी पढ़ना है, भगवत गीता भी पढ़नी है और रामायण भी पढ़ना है। तो जब इतने कुछ का मिश्रण मेरे माइंड में आया ना, तो मैं बहुत डिप्रेस हो गया, इतना ज़्यादा कि बहुत परेशान रहने लगा और मैं रिलैप्स कर गया। रिलैप्स मीन्स मैं फिर से नशे की ओर, बैड हैबिट्स की ओर, मतलब जितनी भी बुरी संगतें होती हैं और आदतें होती हैं उनके तरफ मैं चला गया। लेकिन जब मैं धनबाद नवजीवन फाउंडेशन से जुड़ा, ये हमारे बहुत करीबी मित्र का ही है, तब इस प्रोग्राम में आने के बाद में जो यहाँ सिखाया जाता है ईश्वर के बारे में, नशे के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, जब इन चीज़ों को मैंने सीखना स्टार्ट किया, इन चीज़ों को मैंने ऑब्ज़र्व किया, तब मुझे पता चला कि मैं कितनी बड़ी आध्यात्मिक भ्रांतियों में जी रहा था। लेकिन अब जा कर के मेरा माइंड बहुत क्लियर है। ऐसा नहीं है कि मेरे प्रॉब्लम सारे ठीक हो गए हैं, लेकिन उनको देखने का नज़रिया बदल चुका है, स्पिरिचुअलिटी को देखने का नज़रिया बदल चुका है। अब मैं एक्चुअल में कह सकता हूँ कि मैं एक रियल हैप्पीनेस को फील करता हूँ, रियल हैप्पीनेस को, क्योंकि मैंने अपनी खुशियों को चुनना स्टार्ट किया, किसी पर निर्भर नहीं छोड़ा। अपनी खुशियों के रिमोट मेरे हाथ में है। ऐसा कोई नहीं कर सकता है कि मुझे कुछ बोल दे और मैं दुखी हो जाऊँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरी खुशी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, किसी अदर पर्सन पे नहीं। इसलिए आपके साथ ऐसा ना हो कि आप कभी आध्यात्मिक भ्रांति में पड़ो और बहुत ज़्यादा भक्ति में चले जाओ या बहुत ज़्यादा स्टडी में घुस जाओ, इतना कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप छूट जाओ। इसलिए मैं ये बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ। बाकी मेरा कोई भी मतलब नहीं है किसी को हर्ट करना, किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन को हर्ट करना, लेकिन मैं ये बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको इससे कोई नॉलेज मिली है, कोई वैल्यू मिली है, तो उन लोगों के साथ शेयर करें जो किसी भी चीज़ में बहुत डीपर लेवल पे जा चुके हैं और उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो वही एक चीज़ कर रहे हैं।